हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 फरवरी दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को लिखा है पत्र में उन्होंने किसानों के कई मुद्दों को लेकर बात की है। इस पत्र में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी कई सवाल किए गए हैं। जीतू पटवारी जी ने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। गेहूं खरीदी के लिए 5 फरवरी से पंजीयन होंगे और 1 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हो जाएगी। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा की गई सभी तैयारियों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने किसानों की परेशानियों को समझते हुए इस बार व्यापक व्यवस्थाएं की है। लेकिन मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि इतनी तमाम तैयारियों के बीच आपकी सरकार यह कैसे भूल गई कि इस साल से गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल देना है, क्योंकि यह मोदी जी की गारंटी है और भाजपा के चुनावी पत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल भी किया गया है। इसलिए मैं पत्र के माध्यम से आप दोनों को अवगत करा रहा हूं कि किसानों के हित में बात करें। दोस्तों, कर्मचारियों ने मोहन सरकार को दी है आंदोलन की चेतावनी। इसके समर्थन में कमलनाथ भी उतर गए हैं। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का डीए को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार कर्मचारियों की 4% डीए और डीआर को लेकर फैसला नहीं ले पाई है, जिसके चलते कर्मचारी संगठन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ तृतीय कर्मचारी संगठन ने मोहन सरकार को 15 दिन में डीए वृद्धि का फैसला लेने के लिए कहा है। इसी बीच कमलनाथ जी भी कर्मचारियों के समर्थन में उतर गए हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि अब भाजपा की सरकार दोबारा बन गई है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाने की फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बीजेपी चुनाव के समय जनहित की बातें करती है और चुनाव जीतने के बाद सभी वर्गों को ताक पर रख देती है। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा करने की बजाय कर्मचारियों को उनका अधिकार अर्थात 46% डीए दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 1, 2 और 3 भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आप अपने परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 1, सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 भर्ती परीक्षा के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मंगलवार को जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हो चुके उम्मीदवार वेबसाइट esb.mp.government.in पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए रिजल्ट चेक करते समय इन दोनों को अपने साथ जरूर रखें। दोस्तों, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में खुली है प्रदेश की पहली सिंगल विंडो। इस विंडो में हाथों हाथ होगा अब दिव्यांगों का काम। नवाचारों के लिए पूरे देश में लोकप्रिय इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने दिव्यांगों की परेशानियों को समझते हुए मंगलवार को तुरंत सिंगल विंडो शुरू करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर साहब के आदेश के बाद यह सिंगल विंडो शुरू हो गया है। इसके तहत नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी दिव्यांगों की परेशानी पूरे सप्ताह सुनेंगे। यह सिंगल विंडो से दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा और आधार कार्ड तथा समग्र आईडी भी बनेगी। इसके साथ साथ सिंगल विंडो पर दिव्यांग भाई कृत्रिम अंगों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार इंदौर में कलेक्टर साहब द्वारा दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी पर बोला है बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि टोल टैक्स के नाम पर हो रही है देश में अवैध वसूली। इसके लिए उन्होंने नितिन गडकरी जी को जिम्मेदार ठहराया है। पटवारी जी ने कहा कि 60 किलोमीटर पर टोल वसूलने का काम सरकार कर रही है। अवैध वसूली में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। पहले आयकर के नाम पर सरकार की मनमानी रही, फिर जीएसटी के नाम पर सरकार लूट रही है। बची हुई कसर टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली से सरकार पूरी कर रही है। वहीं जीतू पटवारी जी ने यह भी कहा कि यदि प्रदेश में एक भी रूट को गडकरी जी टोल फ्री करें तो कांग्रेस उनका अभिनंदन करेगी। इस प्रकार उन्होंने गडकरी जी पर तंज कसा है।
दोस्तों बोर्ड छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि पुराने पैटर्न पर लौट गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल। दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः नकल मुक्त बनाने के लिए इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ बदलावों के साथ प्रश्न पत्रों के पुराने पैटर्न को अपनाया है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के 4 अलग अलग सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। एक कक्ष में एक समान प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षा में एक समान प्रश्न पत्र होने की स्थिति में आसपास और आगे पीछे के परीक्षार्थियों में नकल की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसी को रोकने के लिए इस वर्ष 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। एक कक्षा में प्रश्न पत्र के 4 अलग अलग सेट वितरित किए जाएंगे ताकि वे एक दूसरे की कॉपी से नकल न कर सके। इससे नकल रोकने में मदद मिलेगी। इसलिए बोर्ड परीक्षार्थी इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। राहुल गांधी की यात्रा के पहले माहौल बनाने के लिए मध्य प्रदेश में यात्राएं निकालेगी कांग्रेस। दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में मार्च के प्रथम सप्ताह में राजस्थान से प्रवेश करेगी। इसके पहले राज्य में माहौल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अलग अलग स्थानों से यात्राएं निकाली जाएंगी। गांव-गांव में भ्रमण करते हुए ये अलग अलग स्थानों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होंगे। इसकी कार्य योजना बनाने और प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अलग अलग समितियां गठित कर रहे हैं और प्रयास भी यह किया जा रहा है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए किसान, युवा, महिला, मजदूर, SC, ST तथा पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों को राहुल गांधी से मिलवाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। मोहन कैबिनेट ने दी है स्टार्टअप नीति में संशोधन को मंजूरी, जिससे युवा उद्यमियों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इसमें यह प्राविधान किया गया कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने पर 50,000 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने यह प्रस्ताव किया था, जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे स्टार्टअप उद्यमियों को मिलेगा बड़ा लाभ। प्रदेश के सभी जिलों में 2 फरवरी से लागू होगी साइबर तहसील व्यवस्था। इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लॉन्च। दोस्तों प्रदेश के सभी जिलों में 2 फरवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिख दिया है। 2 फरवरी को उज्जैन में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साइबर तहसील पूरे प्रदेश में लॉन्च करेंगे। साइबर तहसील परियोजना अभी प्रदेश के 12 जिलों में संचालित हो रही है। वे जिले हैं दतिया, सीहोर, इंदौर, सागर, डिंडोरी, हरदा, ग्वालियर, आगरमालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा और उमरिया। इसके अलावा प्रदेश के बाकी बचे हुए जिलों में भी 2 फरवरी से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इस व्यवस्था से आम जनता को मिलेगा बड़ा फायदा। फायदे के तहत किसी भी जिले में बिना आवेदन दिए रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण स्वतः ही हो जाएगा। खसरा नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जाएगा। इस व्यवस्था से ऑनलाइन पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया तुरंत होगी। वही नामांतरण होने से शासन सुशासन सुराज की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।